संज्ञा करने के लिए, तो ये संज्ञा सूत्र है जी। इदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम। इदुदेत ये है प्रथमा का एक वचन। इत और क्या है उत और एक, इसमें मिला दिया जाएगा तो इदुदेत बन जाएगा, प्रथमा का है। उसके बाद क्या है द्विवचनम, भी प्रथमा का एक वचन है, द्विवचनम। उसके बाद क्या है प्रगृह्यम, ये भी प्रथमा का एक वचन है। 3 पद है जी। देखते हैं क्या लिख रहे हैं। इत उत एदंतम द्विवचनम। दीर्घ इकार, दीर्घ उकार और दीर्घ एकार ये अंत में है, जिसके ऐसा जो द्विवचन, ठीक, ये अंत लिखे हैं उसमें। तो दीर्घ इकारांत द्विवचन, दीर्घ उकारांत द्विवचन और दीर्घ एकारांत जो द्विवचन, ऐसे द्विवचन की क्या प्रगृह्य स्यात्, प्रगृह्यम स्यात्, प्रगृह्य संज्ञम स्यात् बोलिए चाहे प्रगृह्यम स्यात् बोल दिए, सरल है। हरि, हरि धनौला है, और क्या है विष्णु, विष्णु है, हाँ विष्णु और गंगा एक ही साथ दिखा रहे, गंगा धन औला। ये लाइन पहले यही देख लेते हैं कि द्विवचन इसमें किसका नाम है, इसका नाम है, हाँ यहाँ नहीं, इनका नाम है द्विवचन। कौन किया है द्विवचन संज्ञा इनका, इसका द्विवचन कौन करता है, वो तो बोलता है द्वितीय की विवक्षा में द्विवचन है, हाँ सुपह किया है, सुपह किया, हाँ तो सुपह किया है द्विवचन। सुप का जो त्रीणी त्रीणी बोलता है उसको क्रम से एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा करता है, तो ये इसका नाम है द्विवचन। तो ये जो द्विवचन है ध्यान रखेंगे, ये तो एदंत इकारांत, दीर्घ इकारांत भी नहीं है, दीर्घ उकारांत भी नहीं है और दीर्घ एकारांत भी नहीं है। तो यहाँ प्रगृह्य संज्ञा कैसे किया जाए, इसकी प्राप्त नहीं है ना प्रगृह्य संज्ञा, तब इसमें अब वो करेंगे जो है, ध्यान रखें। तो हरि औ, इसमें वो कीजिए, क्या किया जाए, कौन सूत्र लगेगा इसमें, हाँ हरि हरि औ करके हरि एक लोप गए। तो यहाँ ऐसे होने पर इको यणचि से यण प्राप्त है, लेकिन एक आता है प्रथमयो पूर्व सवर्ण, बोलता है अक से प्रथमा द्वितीय संबंधी अच परे रहते, पूर्व पर के स्थान में क्या करना है, पूर्व सवर्ण दीर्घ का आदेश करना, दोनों के स्थान में पूर्व का सवर्णी दीर्घ का आदेश करना ना। तो ये दोनों के स्थान में ह्रस्व ई और औ, इन दोनों के स्थान में वो बोलता है कि क्या कर दो, तो ई कर देते हैं, हर ई, ध्यान रखें हर ई बराबर हरि हरि बना है जी, हर में जोड़ देंगे तो ये दोनों के स्थान में ये कि ये हरि बना है। वैसे ही यहाँ भी उ है ना, उ और औ दोनों के स्थान में क्या किया जाए, दीर्घ, पूर्व सवर्ण दीर्घ करेंगे तो उ बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा विष्णु, ये बन गया। यहाँ आइए गंगा, यहाँ क्या होता है, हैं, हाँ औंगापह, वो क्या बोलता है, हाँ इसको सी आदेश कर देता है ना, तो सी कर देते, सी का ई रहता है। और यहाँ भी प्रथमे पूर्व सवर्ण से दीर्घ तो प्राप्त है, लेकिन कोई निषेध कर देता है ना, नादीची कर देगा ना, अवर्ण से बोलता है इच परे रहते ना, दीर्घ ना हो, तब क्या करते हैं यहाँ आ और ए के स्थान में क्या करते हैं, आद गुण से क्या करेंगे गुण, और आ ई में गुण किया जाए ना, तो ध्यान देखिए आ और ई इन दोनों के स्थान में गुण ए कर देंगे तो क्या बनेगा गंगे। अब ये बना है, अब यही सूत्र लगाना है जी, जो ये ई हैं, यहाँ उ हैं, यहाँ ए हैं, इसकी ये क्या बोला था कि करने के लिए प्रगृह्य संज्ञा, लेकिन प्रगृह्य संज्ञा के लिए इसका था कि इकारांत होना चाहिए,
इकारांत दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत और दीर्घ एकारांत द्विवचन होना चाहिए। तो ये द्विवचन है क्या? ये तीनों में लिखा हूँ ई उ और ये द्विवचन है क्या? ना, ये तो दो को मिल करके बनना है। ई द्विवचनांत है, कहाँ द्विवचनांत है? ई को पूछ रहा हूँ ना, हरि नहीं पूछ रहा हूँ ना, ई पूछ रहा हूँ। ई उ ये द्विवचनांत भी नहीं है, तो इसमें कैसे घटेगा? वो बोलता है पहले इसको देख रहा हूँ कि द्विवचन है कि नहीं, तो इसका नाम तो द्विवचन नहीं है। द्विवचन ये तो दो मिल करके बना है, तो कोई न्याय लगाइए, कोई सूत्र लगा दिया जाए तो हो जाएगा। कौन? अंता द्विवचन। अंता द्विवचन लगाएंगे तो इसमें द्विवचनत्व तो आ जाएगा धर्म, क्योंकि इसका नाम द्विवचन था ना। तो यो अयम एकादेश पूर्व के अंतवत और पर के आदिवत होता है। तब पूर्व के अंतवत वाला नहीं लेंगे, पर जो था उसका आदिवत करना है जी। उसमें आदि में जो धर्म रहता है तो एक ही है, तो इसमें कौन सा धर्म रहता है? द्विवचनत्व। द्वि तो नहीं, द्विवचनत्व धर्म ये रहता है, तो ये धर्म इसमें आ जाएगा ना। ध्यान रखेंगे तो ये द्विवचन कहलाएगा। जिसमें द्विवचनत्व रहता है उसको क्या बोलते हैं? द्विवचन। जिसमें मनुष्यत्व रहता है उसको मनुष्य बोलते हैं। तो ऐसे करके ये द्विवचन ये द्विवचन ये द्विवचन हो जाएगा ना। अंता द्विवचन से क्या करेंगे? पर का आदिवत भाव करेंगे तो हो जाएगा। चलिए, एक चीज तो हमको मिल गया द्विवचनम, लेकिन ये सब क्या होना चाहिए? अरे इदंत उदंत एदंत होना चाहिए, तो ये तो वैसा है नहीं। तब क्या किया जाए? इसमें वो लगाएंगे कौन? आद्यंतवद एकस्मिन, मतलब व्यपदेशीवत भाव न्याय। देवदत्त से एक पुत्र स एव ज्येष्ठ स एव कनिष्ठ, वो नियम लगाना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे, वो नियम लगाएंगे तो इसी को क्या मान लेंगे? तदंत मान लेंगे। ईकार को ही इदंत मान लेंगे। ठीक, इसी को उदंत। तो दो चीज लगा रहा हूं, अंता द्विवच से द्विवचनत्व लाया और व्यपदेशीवत भाव आद्यंतवद एकस्मिन है। ध्यान रखें, उसमें से क्या किए? इसको इदंत उदंत एदंत माने। तो इसी की क्या हो गई? प्रगृह्य संज्ञा। ध्यान रखेंगे, हरि की नहीं होती है इसमें, और विष्णु है इसकी नहीं, इसकी हुई है, हो जाएगी ना। तो ध्यान दीजिए, तो इस इकार उकार इकार के कैसे किया? तो सूत्र बोला था कि इदंतम उदंतम एदंतम, दो द्विवचन। तो ये सब द्विवचन कैसे कैसे लाए? तो इसकी नाम क्या हो गया? प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगा ना। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा कैसे किए, दो चीज लगाकर। तो इसका नहीं नाम है प्रगृह्य, इस इकार उकार एकार का नाम हो गया क्या? प्रगृह्य संज्ञा। अब इससे पर में कोई अच होगा तो क्या हो जाएगा? प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम से प्रकृति भाव करेंगे। अभी तो इसका ये कर दिए जी, अब इससे कोई अच पर में कर सकते हैं, ये नहीं कि जो लिखे हैं वही नहीं करेंगे, कोई अच कर सकते हैं। तो कौन सा अच लाए हैं? हरि एतौ, हरि एतौ है जी। इसमें कौन सी संधि प्राप्त थी? अगर ये प्रगृह्य संज्ञा नहीं किया जाता इकार की तो यण प्राप्त है, लेकिन ये प्रगृह्य संज्ञा होने से प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम से प्रकृति भाव। चलिए आगे चलिए, सरल है। विष्णु इमौ, यहाँ क्या प्राप्त है? यहाँ भी प्राप्त है, लेकिन प्रकृति भाव। गंगे अमु है ना, तो यहाँ भी वही चीज। यहाँ क्या प्राप्त था? और कुछ प्राप्त था उसको बाद करके। हाँ, एंगह पदांता दति, और कुछ प्राप्त था ना। सर्वत्र विभाषा गो, ये तो नहीं अंश में। तो ध्यान के लास्ट में यहाँ एंगह पदांता दति प्राप्त था ना, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम से प्रकृति भाव। देखे ना कैसे घटा है, कि इसको घटाने के तरीका ध्यान दीजिएगा कि किसकी की गई है ये प्रगृह्य संज्ञा। सिर्फ इकार उकार इसकी, न कि बीच हरि की नहीं की गई, क्योंकि वो लिखे ना इदंतम द्विवचनम उदंतम द्विवचनम, और ये बराबर जो इदंत हो वही द्विवचन होना चाहिए। ये नहीं लिखे द्विवचनांत, नहीं लिखे। वो सिद्धांत में उठाते कि द्विवचनांत कर देते, सब झंझट ही खत्म हो जाता, तो कहीं दोष आएगा ऐसा करने से, इसलिए ये अर्थ किए। चले आगे, अदचो इसका अर्थ भी देख लेना। हरि एतौ, आगे क्या जोड़ेंगे? एतौ का होता है? ये दोनों क्या है? हरि है, यही होगा ना। और विष्णु इमौ, इमौ भी बनता है, अयम इमौ, तो यह दोनों क्या है? अस्थि आदि के ये स्तः का जोड़ लेना। गंगे, ये दोनों क्या है? गंगा है, वह दोनों गंगा है। अदस का रूप है ना, अमु बनाए।
अदसो ये है अदसो माता है ना। एक का पचेते के लिख दिया जी, पचेते, ध्यान रखेंगे पचेते ये कहां बनता है, पचते पचेते बनता है ना। ये इसकी भी प्रक्रिया संज्ञा ये करेगा। इदुदे द्विवचनम से ध्यान देंगे क्या बोला था, ईदंत उदंत एदंत द्विवचन होना चाहिए। तो इसमें क्या मिला है पचेते में, नहीं क्या मिला है, देखो पच सबका पच और आताम था, ये था पच ये था और आतामिया सब मिला दिए तो आताम था। अब इसमें क्या होता है, इसको टीता आत्मने पदा नाम टेरे से क्या होता है हेतु, तो इसका नाम समझे रहेगा द्विवचन था, पहले इस पर ध्यान रखेंगे। द्विवचन इसका नाम था, किसका नाम था, आताम का, आते बना दिए। इसमें कौन सी संधि हो गई है कि पचेते बन गया है, हैं अतो है, आतो गीता है ना, ध्यान रखेंगे कि उससे होता है आता ना, आत को अदन से परे आत को ईय आदेश हो जाता है, तो ईय आदेश करेंगे ईय, इसका लोप हो जाता है, इसमें कर देते हैं तब पचेते बना है। अब यहाँ भी घटाइए कि एदंत द्विवचन है क्या, ये एदंत यहाँ भी बेपदेशिवाद आदि लगाना पड़ेगा क्या, जो एदंत है एत है अंत में जिसके, यही किए ना, तो एत ये देखिए इसमें देखेंगे ये एदंत है और इसका नाम द्विवचन भी है, यहाँ द्विवचन भी है ना, एदंत भी है और द्विवचन भी है, ठीक, तो यहाँ हो जाए एदंत द्विवचन है ना। देखिए कि ये जो ते है ये एदंत है और ये क्या है, इसका नाम द्विवचन है, क्योंकि ध्यान देंगे आताम का ही ये बना है, तो यहाँ भी घट जाएगा। तब पचेते आगे कोई जोड़ देना, इमऊ, इमऊ जोड़ेंगे, पचेते इमऊ, तो इसकी भी प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी ना। प्रक्रिया संज्ञा का फल फ्लुत प्रक्रिया अचिन्हित। ये सिद्धांत में उदाहरण देते हैं, क्यों देते हैं, कहा कि इतना झंझट करके किसको, इदुदे द्विवचनम में इकार में दो दो चीज लगाया गया था, क्या क्या किए थे, एक अंता दिवच्चा लगाए थे और एक क्या किए थे, व्यपदेशिवत भाव किए थे। ये सब क्यों करते, सिर्फ कह देते इकार रूप जो द्विवचन, उकार रूप द्विवचन, एकार रूप द्विवचन, तो वहां सीधे काम चल जाता जी, किसमें, उन तीनों में, विष्णु में और किसमें, हरि में, गंगे में, क्योंकि वो इकार रूप द्विवचन है, उकार रूप द्विवचन है, काम चल ही जाता। अंत क्यों ग्रहण कीजिए, तो अंत का फल यहाँ है, इकार एकार रूप द्विवचन कहते थे, यहाँ एकार रूप द्विवचन नहीं है, इसलिए अंत उसमें लगाया गया। इदंतम उदंतम एदंतम के लिए ये उदाहरण दिया कि उतना अर्थ क्यों घुमा दिया गया। चलिए ये संख्या अभी करनी उचित नहीं है, आगे चलते हैं। अदसो मात आ रहा है ना, अमी, अमी धन लाए ईसा, ईसा और क्या दिए, राम कृष्णऊ, अमू आसाते की आसाते लिखे हैं, आसाते, ये। अब इन दोनों की भी क्या करनी है, प्रगृह्य संज्ञा करनी है, अमी की और इसमें इसकी। तो अमी ध्यान देखेंगे कि कहाँ बना है, अदस शब्द का बनता है, कहाँ बनता है, हैं, हाँ, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग कहाँ बनता है, पुल्लिंग में बनता है। असौ, अमू अमी, अमू अमी, ये बना है, ठीक, ये बना है। उसके बाद इसका रूप चलाएंगे तो यहाँ क्या बनता है भाई, पुल्लिंग में अमूम, हरस्व की दीर्घ होगा, हरस्व, और यहाँ तो यही बनेगा, और यहाँ अमूम, ये बनेगा। इतना ही पर ध्यान दीजिए, ये पुल्लिंग का है। नपुंसक लिंग में जाएंगे, नपुंसक में तो अदह बनता है, थोड़ा सा काम है इसलिए, अदह, अमू, अमू, ये बनता है ना। फिर
ये प्रथमा का हो गया, द्वितीय में भी बनेगा यही। अब लिखने से जान बचाने के लिए ऐसे कर देंगे, अदह अमु अमुनी, ये भी बनता है। स्त्रीलिंग में फिर चलते हैं जी, स्त्रीलिंग में असौ, असौ, आगे अमू अमूह, अमूह, ये बनता है। यहाँ बोलिए, आगे बोलिए थोड़ा सा, और बस इतना ही था। अमुम ह्रस्व की दीर्घ, ह्रस्व, मैं दीर्घ लिख रहा हूँ और यहाँ ये हो जाएगा। अच्छा, ये बनता है। इतना रूप पर, आगे के लिए नहीं, इतना ही पर चर्चा करनी थी, इसमें ध्यान रखेंगे। ये अमुनी। अच्छा, यहाँ द्विवचन इकारांत उकारांत एकारांत कोई दिखाई दे रहा है क्या? देखा, 1 2 1 2 1 2, ये है ना। अरे द्विवचन है, सब क्या है? उकारांत है। ये सब उकारांत है ना, ऐसे लिखने का मतलब ये भी है जी। ये सब क्या है? द्विवचन उकारांत। वही नियम लगा करके बनाएंगे। इदंत द्विवचन, इदंत द्विवचन, उदंत द्विवचन, तो ये सब उदंत द्विवचन है ना, ये है। अच्छा, ये है कि नहीं, यहां तो ध्यान रखेंगे, ये विसर्ग है, यहां तक काम नहीं होगा। एक ये देखेंगे, दीर्घ इदंत तो है लेकिन द्विवचन नहीं है। इसकी क्या है कि उससे इदुदे द्विवचनम प्रगृहम से प्रगृह संज्ञा प्राप्त नहीं है। इन सब की प्राप्त है कि नहीं? इदुदे द्विवचनम प्रगृहम से, तो ये सब की प्राप्त है। तो ये सूत्र जो नया बनाया जा रहा है, किस लिए बनाया जा रहा है? देखते हैं कि किस लिए बनाया जा रहा है। अदसो मात ना, अदसह षष्ठी का एक वचन, मात पंचमी का है, म का मात बन जाएगा, ये बन जाएगा पंचमी का एक वचन। लिख रहे हैं प्रीति जी, अदसो षष्ठी है ना। अस्मात परऊ, परऊ अलग कर देता हूं जी, परऊ इत उतऊ प्रगृहस्तः, ये लिख रहे हैं। अस्मात बराबर, अस्मात मतलब इससे, अस्मात का होता है इससे, किस से? तो सूत्र ले लेना, अदस संबंधी मकार से, षष्ठी का संबंधी कर दे रहा हूं, नीचे टिप्पणी में भी लिख दिए होंगे, वैसे ही लिखे ना, मिला। अदस संबंधिनो मकारात इति अर्थ, किसका अर्थ है? अस्मात का, कि अदस संबंधी मकार से परे दीर्घ इकार दीर्घ उकार की क्या हो? प्रगृह संज्ञा होती है। बस यही सूत्र का अर्थ है। ये नहीं बोला एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो ना, ध्यान रखेंगे। सरल है कि अदस, तो ये अदस का ही रूप लिखा हूं जी, आगे रूप लिखेंगे ना तो उसमें ऐसा शब्द मिलेगा ही नहीं, खाली इतना ही हमको मिलता था, ठीक, और रूप में कोई वो नहीं है। तो अदस संबंधी क्या हो? मकार से परे, दीर्घ इकार हो अथवा दीर्घ उकार हो, उसकी प्रगृह संज्ञा। तो देखिए, अदस संबंधी मकार से परे, यहाँ सब में क्या है? 6 में क्या है? दीर्घ उकार है। और अदस संबंधी मकार से परे दीर्घ यहाँ इकार है। अच्छा, ये है कि नहीं? है, लेकिन यहाँ तो विसर्ग है, यहाँ काम नहीं होगा। मान लीजिए कि अरे प्रगृह संज्ञा करने का फल क्या होता है? प्लुत प्रगृह अचि नित्यम। मान लिया यहाँ अच रख भी दिया जाए अत्र, तो यहाँ तो कार्य नहीं होगा। मान लीजिए ये तो है, प्रगृह संज्ञा कर दो तो बीच में व्यवधान आ जाएगा ना, इसलिए इधर के लिए नहीं, बस इतना ही देखना था, ठीक, इतना देखना था। तो इसकी प्रगृह संज्ञा ये करेगा जी, किनकी करेगा? इसकी करेगा और इन 6 की करेगा, ठीक। तब एक शंका होगी कि भाई इस 6 का तो उसी से हो जाता, सिर्फ अमी के करने के लिए इसको बनाओ। अदसो मात को कहां लगाओ? अमी में, क्योंकि अमी में प्राप्त नहीं, ठीक, ये एक शंका हो। अच्छा, ये मुंह कैसे बना है? मुंह कौन सूत्र से बन गया है? अमु में मुत्व किससे के? मुत्व बराबर म और उत्व बराबर मुत्व, हाँ, ध्यान रखेंगे। तो इसकी हम 6 की प्रगृह संज्ञा करने जाएंगे किससे? इदुदे द्विवचनम प्रगृहम से। तो अदसो असेर दादु दो मह की दृष्टि, ये इसकी दृष्टि में वो असित है, वो आएगा तो ऐसा नहीं देखेगा। कौन? इदुदे द्विवचनम आएगा तो ये मुत्व जो किए है उसकी दृष्टि में असिद्ध हो जाएगा जी।
वो आएगा तो यहाँ देखेगा ये कहाँ का रूप है भैया, नपुंसक लिंग का। तो यहाँ क्या था, अदे था। पहले विभक्ति कार्य कर लिया जाता है जी, हाँ पहले विभक्ति कार्य करके बाद में मुत्व किया जाता है, म और उत्व, मुत्व शॉर्ट में बोलते हैं, मुत्व की करना। तो अदे करके और वो अदसे रस दादू दो मह लगता है, वो बोलता है कि अदस के मकार से, अदस के दकार से परे क्या करना, हरस उकार और दीर्घ उकार कर देना और दकार को मकार कर देना, ये उस सूत्र का अर्थ है। तो देखो अदे बना लिए थे पहले, जैसे वो सभी का बनाते हैं, किसका, अरे एतत शब्द तत् लिखिए ना, तत् ते तानी, तो तत् ते बनाते हैं, तो वैसे ही अदस का अदे बन जाता है। तो अदे बना लिए, यहाँ मुत उत्व करना है जी, म और उत्व। तो दकार से परे एकार को कौन सा उकार होगा, वो बोला हरस करना अथवा दीर्घ करना, तो दीर्घ हुआ और दकार को मकार कर दिए, तो ये बना है। पहले अदे था, यहाँ भी क्या था, अदे, ये स्त्रीलिंग का है। यहाँ क्या था भैया, यहाँ पहले क्या था, यहाँ भी अदे था, ध्यान रखेंगे। अदे अदा आप लोग को दिखाए थे प्रक्रिया कि कैसे ये बनता है, यहाँ भी अदे बन जाता है। जैसे तत् का ही लीजिए ना, स्त्रीलिंग में कैसे रूप चलता है तत् शब्द का, सा ते ताहा, सा ते बनता है ना, तो वैसे ही यहाँ अदे बना था, अदे अदे, और यहाँ भी अदे है जी, ये दोनों अदे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग नपुंसक में अदे अदे था। यहाँ आएगा तो क्या देखेगा, यहाँ क्या था भैया, पुल्लिंग में अदौ था, अदौ था, ठीक, अदौ था। और यहाँ क्या था, अदे, ध्यान पर रखेंगे, ये अदे, ठीक, ध्यान पर रखेंगे। अदौ था, अदे था, यहाँ भी अमु बनना चाहिए, लेकिन यहाँ एतई बहुवचन से ये हुआ है। अब इस पे शंका देखते हैं जी, इन चारों में आया, इस चारों में इदुदे द्विवचनम आएगा तो उसको अदे अदे दिखाई देगा, तो इसकी प्रक्रिया संज्ञा करेगा कि नहीं, कर देगा, क्यों नहीं करेगा, एकारांत तो है, एकारांत देख करके इन चारों को उसी से हो जाएगा, ध्यान पर रखेंगे, चारों को हो जाएगा। इन दोनों में नहीं होगा, क्योंकि ये है, अमु है, लेकिन आएगा तो उसको अदौ दिखाई देगा, अदौ दिखाई देगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो क्या है, अरे इकारांत भी नहीं है, उकारांत भी नहीं है, एकारांत भी नहीं है, इसलिए इसको नहीं करेगा। हाँ यहाँ तो देख लेगा, यहाँ तो एकारांत है, लेकिन एक चीज नहीं है, क्या नहीं है, द्विवचन नहीं है, ध्यान पर रखेंगे। तो इन दोनों को नहीं करेगा, तो ये सूत्र इसको और इसको करने के लिए ही बनाया गया है, पुल्लिंग का ही क्या, अमु और अमी के करने के लिए बनाया गया है। इन सब का तो उसी से हो जाएगा, इसका सार यही है, इसलिए उदाहरण वही दिया गया है। रामकृष्ण लगा दिए किसके लिए, पुल्लिंग को द्योतन कराने के लिए, नहीं तो अमु तो हमारा इन सब में भी बना है ना, तो ध्यान पर रखेंगे, ये इसका सार है। तो चलिए लगा रहे जी, बहुत हो गया इसमें। अदस संबंधी ये मकार है, उससे परे दीर्घिकार है, इसकी भी प्रक्रिया संज्ञा। अदस संबंधी ये क्या है, मकार, उससे परे उकार, उसकी भी प्रक्रिया संज्ञा। और समझे रहेगा पुल्लिंग में ही लगता है, ये सब में नहीं लगता है, इसके लिए बनाए गए। तो इनको कर दिया जाए ना, क्या हो गया, प्रक्रिया संज्ञा होने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम से प्रकृति भाव, तो जेव कहते हो। नहीं तो यहाँ क्या प्राप्त था, अमी धनिशा में अका सवर्ण दीर्घ था, लेकिन जेव कहते हो रहेगा। यहाँ क्या प्राप्त था, अमुआ साते में, लेकिन ये जेव कहते हो रहेगा। इधर का कार्य तो कर सकते हैं, इधर में ये सब सूत्र नहीं। यहाँ कौन सी संधि किया गया है, हाँ यहाँ एचो या करके लिख दिए है, परदराजाचार ना, यहाँ आव कर देंगे तो कृष्णाव, और अमु में मिलाएंगे तो बमु बन जाएगा ना, बमु बना है, तो ध्यान पर रखेंगे ऐसे। चले आगे, बहुत हो गया, आगे चलते हैं। मात किम, मात किम करे ना, मकार क्यों ग्रहण किया, के कहा मकार है कि अदस संबंधी मकार से परे, ठीक, तो अदस संबंधी मकार से ही परे चाहिए कौन, इकार और उकार। एक करे कि अमुके इसका शब्द बनेगा, अदस का ही अमुके शब्द बनता है, ठीक। जब ओ किया जाएगा क्या करते हैं, अकच किया जाता है तो अमुके बनता है। और अकच होता है ना, अकच एक प्रत्यय है,
वो कहाँ बैठता है? मध्य में बैठता है। तो एक नियम चल जाता है, तन मध्य पतितस। तो ध्यान रखेंगे। तो अमुके ये अदस का है रूप, खाली इतना हम लोग समझेंगे। मात हटा दीजिए इस सूत्र से, तब क्या रहता? अदस संबंधी इकार उकार की क्या हो? प्रगृह्य संज्ञा। तो कहा कि ये तो इकार उकार तो है नहीं। कहा कि नहीं नहीं, ये बात नहीं। ये कहां से इकार उकार की अनुभूति लाए इसमें? अदसोमात में इदुदेत द्विवचनम से लाए थे जी। ध्यान रखेंगे। वहां तो कहा कि तीन चीज था, इत उत और एत तीन था। तो दो को क्यों लाए अनुभूति? तो कहा दो को इसलिए लाया गया कि अदस संबंधी मकार से परे कभी एकार मिलता ही नहीं है। ध्यान रखेंगे। अदस संबंधी, अदस का पूरा रूप लिखा हूं नीचे वाला में, तो और नहीं मिलेगा। ध्यान रखेंगे। अदस संबंधी मकार से परे कभी एकार मिलता ही नहीं है। इसलिए अदसो मात में इदुदेत से तीनों की अनुभूति आ रही थी, लेकिन एकार को छोड़ दिया गया है। एकार को वृत्ति में नहीं लिखा गया है। अगर मात नहीं ग्रहण करेंगे तब तो एकार मिल जाएगा। देखिए, मात हटा देंगे तो अदस संबंधी एकार भी मिल गया ना। तो इसके लिए पंक्ति नीचे टिप्पणी में लिख दिए, असति मात ग्रहणे एकारोपि अनुवर्तते। यही लिखा है। देखिए, असति मात ग्रहणे एकारोपि अनुवर्तते। अनुवर्तते, अनुवर्तेत, उतना ही खाली देखना था। समझ गए उसका अर्थ क्या है? असति मात ग्रहण, मात का मकार का ग्रहण नहीं किया जाए। मात का किसमें? अदसो मात में। तो एकार का भी अनुवर्तन होता, किससे? इदुदेश से। तो हो जाता अर्थ क्या? अदस संबंधी इकार उकार एकार की प्रगृह्य संज्ञा। तो इन सब की तो होती ही, इसकी भी होने लगती अमुके में भी, क्योंकि अदस संबंधी ये एकार क्या है? एकार है। तो हो जाता। तो अमुके अत्र लिखे हैं, तो यहाँ भी हो जाने पर प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम से क्या होने लगता? प्रकृति भाव होने लगता। और यहाँ हमको ये प्रक्रिया संज्ञा प्रकृति भाव नहीं करना है, नहीं करना है, इसलिए मात ग्रहण किया गया। मात ग्रहण किया गया तो ये अदस संबंधी एकार तो है, लेकिन मकार से परे नहीं है, इसलिए इसकी प्रक्रिया संज्ञा नहीं होगी। नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? अपना जो संधि कार्य होगा कर देंगे। कौन सा संधि किए? उससे कर दिए, ये कर दिए, हो जाएगा ना। उस पंक्ति का ध्यान पर रखेंगे कि ये है अमुके अत्र का वो पंक्ति 6 नंबर में देख लिए ना। असति माद ग्रहणे एकारोपि अनुवर्तेत, उसके बारे में बहुत चर्चा कर दिए। माद ग्रहण कृते मकारात अव्यवहित परस्य एकारस्य अभावात न अनुवृत्ति इति अर्थ। वो सब वो अपने भाषा में लिख दिए कि अगर मकार रखते हैं ना तो मकार से परे अदस से कभी एकार मिलेगा नहीं, इसलिए अनुवृत्ति नहीं की गई। यही तो है जी। आगे चले। चादयो सत्वे, चादय असत्वे, दो पद है जी। चादय च है आदि में जिसके, उसको क्या बोलते हैं? चादी। और बहुवचन में चादय बन जाएगा। चादी का चादय है, कहाँ का है? रूप चादय, हाँ जस का। और असत्वे कहाँ का है? असत्वे सप्तमी का है। असत्वे सप्तमी का एक वचन। सत्वम बराबर द्रव्यम होता है जी। सत्वम द्रव्यम, सत्व द्रव्य को बोलते हैं। द्रव्य किसे बोलते हैं? नीचे लिखा है जी, 7 नंबर में देख लेना, उसको भी दिखाना है। सत्वम द्रव्यम तच्च, तच्च बराबर वो द्रव्य जो होता है लिंग संख्या अन्वितम। द्रव्य किसे कहते हैं? सत्व किसको कहते हैं? द्रव्य को। द्रव्य क्या चीज है भाई? तो लिंग संख्या अन्वितम, लिंग और संख्या जिसमें अन्वित होता हो, मतलब संबंधित होता हो, मतलब जिसमें लिंग संख्या हाँ अन्वय होता है, लगता है, उसको द्रव्य बोलते हैं। ठीक। तो असत्व का क्या अर्थ हो जाएगा? अद्रव्य ना। तो अद्रव्य चादी की, तो अद्रव्य चादी का तो वही वृत्ति लिख रहे हैं। अद्रव्यर्थाः चादयो निपाताः स्युः। अद्रव्यार्थ, द्रव्य अर्थ से भिन्न जो कौन होना चाहिए? चादी। चादी तो है, चादी एक गण है। कहाँ आएगा? अव्यय प्रकरण में देखेंगे। स्वरादि निपातम अव्ययम कितने पृष्ठ पर है? उसमें देखेंगे च वा अह करके एक चादी गण है। हाँ,
तब ध्यान रखेंगे तो वो चादी गण में आए हुए शब्दों की ये कह रहा है कि निपात संज्ञा, लेकिन कैसा होना चाहिए? अद्रव्यार्थक होना चाहिए। मतलब अद्रव्यार्थक मतलब जिसमें लिंग संख्या अन्वित न हो, संबंधित न हो, ऐसे चादियों की क्या हो? निपात संज्ञा। मिल गया? पृष्ठ संख्या बता दीजिए। चौवा उसी में 75 पर है जी, है 74। हाँ, तो चौवा बीच में है ना, चौवा अह करके बीच में है, वहां से लेकर चादी रपी आकृति गण, देखा 75 74 से लेकर 75। देखिए 74 में देखिए बीच में तीसरा लाइन है, मिला ये मूल में चौवा अह करके ना, वहां से लेकर उस पर में जाइए, कहां तक लिखा है? चादी रपी आकृति गण, चौथा लाइन 75 में लिखा है ना, चादी रपी आकृति गण, तो वहां तक का नाम है चादी, क्योंकि च है आदि में जिसके, तो जिसका च है आदि में जिसका, उसको चादी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, इन सभी का नाम है चादी। तो इन चादी में जितने आए ये कैसा होना चाहिए? अद्रव्यार्थक होना चाहिए, मतलब लिंग संख्या अन्वय न हो, ऐसे चादियों की निपात संज्ञा। फिर एक नीचे सूत्र है जी, प्रादयः। प्रादयः भी प्रथमा का ये है, क्या है? बहुवचन। इसमें असत्व की अनुवृत्ति लाएंगे, तो इसका वृत्ति लिखे एतेपि तथा, इनकी भी वैसे ही, मतलब इसका भी अद्रव्यार्थाः प्रादयः निपाताः स्युः, इसका भी अर्थ हो जाएगा। क्या अर्थ किया जाएगा? अद्रव्यार्थ प्रादियों की क्या होती है? निपात संज्ञा। यही है। अद्रव्य प्रादि कितने हैं? 22। चादी तो बहुत है, हमको लग रहा है 50-60 है ना, जितने हो, लेकिन प्रादि तो हम लोग को 22 है। तो प्रादि की भी निपात संज्ञा होगी। कैसा होना चाहिए? लिंग संख्या अन्वित न होता हो ऐसे प्रादियों की निपात संज्ञा हो जाएगी ना। निपात का फल क्या भाई? दो का तो फल हम लोग जानते हैं, प्लुत का फल और प्रगृह का फल तो जानते हैं ना। क्या करते हैं? प्रकृति भाव करते हैं, यदि अच पर में रहता है। निपात का फल क्या होगा भैया? निपात संज्ञा का। तब आ गया एक सूत्र जी, निपात एकाच जनांग। निपात प्रथमान, प्रथमा का एक वचन, एकाच प्रथमा एक वचन, अनांग प्रथमा एक वचन, 3 पद है। निपात एकाच अनांग, न आंग अनांग बन जाएगा। कौन सा समाज करेंगे? न आंग, हाँ, न आंग बराबर अनांग बना है जी। अन जोड़ दिया जाता है ना, अन आंग में जोड़ देंगे तो अनांग बन जाता है। और एकाच है, एकाच में भी समास करेंगे, एकह अच यस्मिन इति एकाच बन जाएगा। एक अच है जिसमें, तो ध्यान दीजिए, इसको एकाच बोलेंगे। प्र को, च को एकाच ये कहलाएगा? हाँ कहलाएगा। एक अच तो इसमें है, तो कहा कि ये समास मत करना, तब इसको नहीं करना है। जब चादी में ये भी आया है, ई उ ये सब आया है ना, अ आ ई उ चादीगण दिखाए थे, उसमें देखेंगे ना, तो अ आ ई उ आया है। और प्रादि में एक आ भी आया है, आंग का आ ही रह जाता है। ध्यान रखेंगे, ये चादीगण में आया अ आ ई उ, और प्रादि में आया है सिर्फ एक आ आया है, इसको एकाच कहना है। तो इसमें कौन सा समास किया जाए कि सिर्फ इसका बोध हो, इन सब का बोध ना हो, तो करे कर्मधारय कर दो। एकस चासौ अच इति एकाच, इसमें समास है जी। 2 प्रकार के एकाच बन सकता था। एकस चासौ अच बराबर इति, बराबर न देकर संस्कृत में इति एकाच, इति एकाच बना है। ठीक, रामस चासौ ईश्वर ही रामेश्वर जैसे करते हैं। अब ये समास एकाच का की है, ये किसका बोध कराएगा? हिंदी में अर्थ होगा एक हो अच स्वरूप हो, तो ध्यान रखिए इसका नाम एकाच नहीं होगा। ये जो एक हो अच स्वरूप है, ये कहाँ अच स्वरूप है? इन सब का नाम होगा। चादी में अ आ ई उ आया है ना, इनको कहेंगे एकाच। और इस आंग को भी कह सकते हैं, ध्यान पर रखेंगे। आंग कहाँ है? प्रादि में है ना, तो इसका नाम हो गया एकाच। तो 3 पद था जी, निपात एकाच अनांग। आंग को छोड़ करके अर्थ हो जाएगा, अनांग बराबर हो गया आंग को छोड़कर एक अच स्वरूप जो निपात है उसकी क्या हो? प्रगृह संज्ञा। यही तो बोल रहा है जी कि आंग को छोड़ करके एक अच स्वरूप जो निपात है उसकी क्या करना? प्रगृह संज्ञा। तो किसकी होगी?
निपात संज्ञा तो हम लोग 50 मान लिए चादी में है, प्रादि में 22 है, सब 72 है, 72 की निपात संज्ञा कर दिए। लेकिन ये किसको करेगा तो ध्यान रखें, उसमें जो आया है चादी में अ आ ई इसी की प्रगृह्य संज्ञा करेगा। हाँ, इसको भी कर सकता था प्रादि वाला अंग को, लेकिन उसको छोड़ करके बोला जा रहा है ना। यही तो है जी। तो इन सब की खाली होगी, ध्यान पर रखेंगे। यही लिखा है एकोज कर दिए ना, एक अच स्वरूप जो निपात है अंग वर्जः प्रगृह्य स्यात्, इसकी प्रगृह्य संज्ञा। समझ गए ना कि 50 उसमें दिखाए थे, 22 इसमें 72 है। 72 का पहले नाम हम लोग निपात रख दिए, लेकिन सब निपातों का ये नहीं करे कि जो एक अर्थ स्वरूप हो। तो एक अर्थ स्वरूप उसमें कितने हैं, इतने 10-12 है, अ आ ई उ है, उनका भी करता, और इस आंग का आ जो बचता है प्रादि का, उसका भी करने जा रहा था। लेकिन इसी में लिख दिए थे अनांग बराबर करने के।